हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर कुछ थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कहूँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, उसी में मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को और ऐड किया है। और यहाँ जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है हु लॉन्च सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्योंकि देखिए आपकी फाइल सेल्फ हेल्प ग्रुप पे है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो टीचर यही पूछ सकता है कि अच्छा बच्चों बताओ एक्चुअल में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है और इसको लॉन्च करने वाले कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको लॉन्च किसने किया था? It was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived। अब माइक्रो क्रेडिट एक बीच में टर्म आ गया, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है कि माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। जैसे आपकी इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों होती है। तो माइक्रो क्या होता है? स्मॉल लेवल का क्रेडिट जो है, थोड़ा छोटा क्रेडिट, यानी 50 लाख 20 लाख, ये छोटे क्रेडिट हैं। 1 करोड़ तक भी हो सकता है। वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनकी ग्रुप की वैलिडिटी कैसी है। तो इस तरह की सपोर्ट करना, हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प करना उन लोगों को जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है, जिनके पास पहले से ही सोर्सेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, इंडिया में ये कब कब से स्टार्ट हुआ? तो 1984 में देखिए जो कॉन्सेप्ट है सोशल मोबिलाइजेशन का थ्रू द organizing of self-help groups was introduced based on प्रोफेसर यूनुस ग्रामीण बैंक मॉडल। ये एक्चुअली में प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल पर आश्रित था या ये कहीं डिपेंड करता था। तो इनिशियली अगर देखें नाबार्ड अलोंग विद इम्पैनल्ड एनजीओस, यानी जितनी भी उसमें एनजीओस इसके साथ थी, कंबाइंड थी, उन्होंने डिजाइन किया एंड डेवलप किया द प्रमोशनल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब आपसे देखिए BLP भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP प्रोग्राम। उसकी डेफिनेशन भी आपको दूंगा, आप जरूर देखिएगा वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, आपको समझ में आएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में एग्जाम्पल क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो इंडिया हैज अराउंड 1.2 करोड़, यानी 1.2 करोड़ के आसपास इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। 88% उसमें से वो हैं जो विमेन चलाती हैं या विमेन के ग्रुप्स हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेस स्टोरीज इंक्लूड, जैसे उसमें आपको नाम देना हो तो आप दे सकते हैं कुडुम्बश्री इन केरला, जीविका बिहार में है, महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र एंड रिसेंटली अगर देखें लूम्स ऑफ लद्दाख। अभी कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है जो लेटेस्ट में क्वेश्चन ऐड ऑन हुए हैं, तो मैंने इनको भी यहाँ पर आपको डाल के दे दिया है कि ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके सक्सेस स्टोरी बताते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट जिसकी अभी बात कर रहा था, लॉन्च्ड इन 1992 हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट। अब ये एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट की एक बड़ी कैटेगरी में आ चुका है, इन द सेंस कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बन चुका है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP और व्हाट इज द नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP प्रोग्राम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस रिसर्च स्टडीज एंड साथ में अगर देखें एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कैरीड आउट बाय नाबार्ड है, जिसका मॉडल जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP has evolved as a cost effective mechanism है for providing financial services to the unattended and undeserved poor household। जो unattended हैं, undeserved poor household हैं, उनके लिए बेसिकली ये बना है प्रोग्राम, इसको तैयार किया गया है। अब मैं आपको जैसा पहले पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। क्योंकि ये इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, इनफॉर्मल इन द सेंस कि इसके लिए कोई आपको बहुत सारी डिटेल इकट्ठा नहीं करनी, एक गली के, एक मोहल्ले के, एक एरिया के लोग मिलके इस ग्रुप को बनाते हैं और बेसिकली अपनी लिविंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए इनका मेन मोटिव होता है। क्वेश्चन 6 जो मुझे लगता है आपसे पूछा जाएगा वो क्या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस से मेंबर्स दे कैन टेक लोन फ्रॉम द ग्रुप सेविंग्स themselves ऑन अ डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी उनको लगता है कि हाँ अगर उन्होंने 10 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया मंथली अपने इतने पैसे डालने स्टार्ट की ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, तो एक नॉमिनल से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं वो। दूसरा क्या, आफ्टर 2 years ऑफ रेगुलर सेविंग्स जो है द सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन ऑल्सो टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक। अगर 2 साल की उनकी सेविंग ऐसी हो जाती है फिर वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं इसके बेसिस पे। और ड्यू टू सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पुअर मेंबर्स हैं दे आर एबल टू अवेल
ऑफ लोन्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, यानी किसी भी तरह की कोई उनको बीच में कहते हैं ना कि एक मीडियम के तौर पे कुछ चीज़ रखना हो, कोलेट्रल के तौर पे आपको देना हो, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इसके लिए जैसे आपका 10 लोगों का ग्रुप है तो कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक द लोन, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी बात कीजिए और लोन ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन 7, हु स्टार्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में पूछा जा सकता है। तो 1991-2 में कहीं नाबार्ड स्टार्टेड प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन ए लार्ज स्केल एंड इट वाज द रियल टेक ऑफ पॉइंट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। और 1993 में देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ओपन किया, ये कहें कि सेविंग्स के जो ना अकाउंट ओपन कर दिए बैंक्स के अंदर। तो ये एक थोड़ी सी इनिशिएटिव लिया गया और इनिशिएटिव को आगे हेल्प की अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विच गवर्नमेंट स्कीम आर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री इन ए मिशन मोड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर विमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, विमेन पर्टिकुलरली, उनको सपोर्ट करना एंड कॉन्टिन्यूसली नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग देम टिल दे अटेन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन देयर इनकम। और तब तक उनको अप्रिशिएट मतलब सपोर्ट करना है जब तक वो अप्रिशिएबल इनकम अर्न करने लायक ना हो जाए। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड वाई आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नेसेसरी, ये ग्रुप्स नेसेसरी क्यों हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स जो उनको इनेबल करती है टू बिकम कंट्रीब्यूटर्स इन देयर फैमिलीज, ताकि वो अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकें एंड कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। और जो पीपल हैं बेसिकली विद डिसेबिलिटीज एंड देयर फैमिली मेंबर्स, दे आर एबल टू एक्सेस मेन स्ट्रीम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अवेलेबल हैं टू द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी किसी भी तरह के लोग हैं, चाहे उनमें कुछ फिजिकल कमी है, बट इवन देन दे ऑल्सो गेट एडवांटेज ऑफ दैट, और कहीं ना कहीं अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने का उनको एक चांस मिल जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप नेसेसरी क्यों है, ये ऑलमोस्ट इसी का ही आंसर है, इसलिए मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखा है तो आप इसको गो थ्रू जरूर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 12 है, वाई इज सेल्फ हेल्प ग्रुप नेसेसरी इन रूरल डेवलपमेंट। अब देखो वो वैसे था, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली रूरल लोगों के लिए और पर्टिकुलरली विमेन की बेटरमेंट के लिए बना है। तो ऑफकोर्स इसमें कहीं ना कहीं जो रूरल कम्युनिटी है उसको ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसी क्वेश्चन 13 है, कुछ नेम बता दीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो 1999 में देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सके रूरल एरियाज में थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्किलिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और जो प्रोग्राम इवॉल्व्ड एज इन नेशनल मूवमेंट इन 2011 एंड बिकेम नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो था वो इसी के थ्रू स्टार्ट हुआ था। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, मैं 100% आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि आपका वाइवा बहुत अच्छा हो। और मैं एक वाइवा से रिलेटेड आज वीडियो देने वाला हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।